రాజ్యసభ సమావేశాల ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం। दूसरी तरफ इंतजाम नहीं, पैसा नहीं, एटीएम खाली है, लोग परेशान हैं। फिर आप लोगों के घाव पर घाव भी आपने दिया, उस पे मलहम लगाने की जगह कि भाई एटीएम चलवा दो, उस पे नमक मिर्च प्रधानमंत्री वित्त मंत्री आप लोग लगा रहे हैं। रोज जो पैसा मांग रहा है, लोगों की बेटियों की शादियां रद्द हो गई, पिताओं ने माताओं ने आत्महत्याएं कर ली, बरातें वापस जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं ले रहा, मरीजों की लाश को रिलीज नहीं कर रहा, मरीज वहां तड़प रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। आपको जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके बाप ने आत्महत्या कर ली, जो कतार में खड़े होकर मर गए, कोई संवेदन है? आप संवेदनहीनता से काम ले रहे हैं। पर सबसे गंभीर बात यह है, एक तो बद इंतजामी, पर आपने इंतजाम किया, मैं आपको बद इंतजामी नहीं कह सकता, क्योंकि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में है कि मार्च महीने से स्टेट बैंक को पता था कि ये 500 और 1000 के नोट वापस होंगे। अगर मार्च महीने से पता था तो अब स्टेट बैंक क्यों कह रहा है कि अभी रिकैलिब्रेट करने में और 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे? क्यों? तैयारी क्यों नहीं की थी? तो मालूम था। गुजरात के अखबार में छप गया अप्रैल महीने में गुजरात में समाचार पत्रों में छप गया। मैं साथ लाया हूं और सभा पटेल पे रखूंगा। अरे छोड़िए ना, आप सुन लो। देखिए, मैं जो कह रहा हूं सोच के कहता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं। मेरे पास सब कागज है। यह अमर उजाला का है, ये देख लो। ये है 28 अक्टूबर की खबर। शर्मा जी, सर मैं बता रहा हूं, दैनिक जागरण का। प्लीज नंबर ऑफ स्पीकर। ये इसमें नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा। Your party has given 8 names. What do I do? I will cut it. बिजनेस स्टैंडर्ड में छप गया। कोई टाइम लिमिट नहीं है साहब। ये देखिए, गुजरात के समाचार पत्र में अप्रैल महीने में खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, मार्च में उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली कि 500 और 1000 का नोट वापस होगा। 20 अक्टूबर को ये खबर बाहर आई, अंग्रेजी के अखबार में छप गई 21 के। फिर दैनिक जागरण जो है, बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, दैनिक जागरण सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। उन्होंने, आपका ये है, आपका उनसे झगड़ा तो नहीं हो सकता, झूठी खबर तो नहीं छापेंगे, उन्होंने भी छाप दिया। अब हुआ क्या है, ये गंभीर बात है कि जब बड़ा इतना फैसला होता है उसमें सीक्रेसी होती है, गोपनीयता होती है। प्रधानमंत्री ने और आपने कहा कि अगर हम लोगों को कह देते कि बदल लो तो आतंकवादी पैसा बदल लेते, अपराधी बदल लेते। वाह, पर आपने गोपनीयता नहीं रखी। यू नेवर केप्ट द सीक्रेसी। दिस इंफॉर्मेशन वाज सिलेक्टिवली लीक्ड। योर बीजेपी यूनिट्स हैव डिपॉजिटेड करोड़्स। इसलिए मेरी आज ये मांग है, अभी बताएंगे। अभी नहीं, इन पे नहीं मैं कह रहा हूं, मैं वित्त मंत्री जी का आदर करता हूं, इनको नहीं कह रहा। मेरी इस समय वित्त मंत्री के साथ पूर्ण सहानुभूति है। आप नेता सदन भी हैं, मित्र हैं, इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपसे नहीं शिकायत। ये तो व्यवस्था की बात है। यहां तो हुकूमत ऐसी है। हमारे यहां एक राजस्थान में पुरानी कहावत थी, मैं आप लोगों की तरफ कह रहा हूं, इस तरफ नहीं, कि पंडित जी को कहनो है इसी गांव में रहनो है, बिलाऊ ले गई ऊंट को, हाँ जी कहनो है। तो आपका तो यही हिसाब है। मोदी ने कह दिया बिल्ली ले गई ऊंट को, आप भी कहोगे ले गई, मैंने भी देख लिया। तब सवाल एक है, अच्छा नहीं भैया, हम पे कहां लागू होता है? हम तो बोल रहे हैं।
तो सवाल ये है, ये सदन तय करे सरकार की जवाबदेही। वित्त मंत्री जी जब आप उत्तर दें, ये जांच होनी चाहिए कि अप्रैल महीने में जब गुजरात में छप गया और आज की तारीख तक, 8 तारीख तक, मध्य रात्रि तक, पर मैं कहता हूं 5 बजे बैंक होने तक, बंद होने तक, कितने लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा। मैं पिछले तारीखें बता रहा हूं आपको। कितने लोगों ने फॉरेन करेंसी खरीदी, कितने लोगों ने बुलियन में इन्वेस्ट किया और कितना पैसा, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट। दे हैव कम आउट विद अ रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ मनी विच लेफ्ट इंडिया बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। ये बातें सामने लाओ, उन लोगों की लिस्ट भी सामने लाओ। पकड़ तो लिया आपने गरीब को, उसको बना दिया काले धन का व्यापारी, उसको बना दिया अपराधी और खुद लेके चौपट हो गए। उन लोगों की कोई सूची नहीं है, क्योंकि वो आपके जब सूची निकलेगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम काले धन को दूर करने के नाम पे सामने आएगा। उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम मांग करते हैं तो क्यों मांग करते हो, आपत्ति करते हैं क्यों आपत्ति करते हो, तो ये बात आप बंद कर दें। प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य है, मैंने आरंभ में कहा, दोहराता हूं अंत में, काले धन के खिलाफ इस देश में कई बार कदम उठाए गए, बड़े कानून लाए गए। सूचना का अधिकार का कानून भी आया, विसल ब्लोअर एक्ट की भी बात हुई, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की बात हुई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया, पहले तो लाया। तो ये दिखाना कि आप ही करते हैं, कृपा करके ऐसा मत करो। ये देश को इस तरह से मत बांटो कि राष्ट्रभक्त और ये राष्ट्र विरोधी। आप साधु संत तपस्वी, यहां सारे दूसरे, ये कृपा करिए, यहां पे भी सब लोग देश का सोचते हैं, पर आप गरीब का सोचो, देश की इकोनॉमी का सोचो। कहीं ऐसा ना हो, ये मित्र है आपके भी हमारे सबके, कि आपके वित्त मंत्री काल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बिखरे कि आपको भी दुख हो, देश को दुख हो और गरीब जो है आहत दे। मोदी जी को तो हम दीर्घायु की कामना करते हैं और इस आग्रह के साथ कि वो बता दें कि क्या सूचना उनके पास है, क्योंकि कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को किसी तरह का कोई संकट हो। धन्यवाद। Thank you very much. Now Shri Piyush Goyal.